नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके RW ट्यूशन क्लासेस के माध्यम से टॉपर्स 2025 बैच में। ये बैच आपका रोजगार विद अंकित ऐप पर चल रहा है और जबरदस्त तरीके से। और सभी प्यारे बच्चे केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं 7 बजे और आपका हार्दिक स्वागत है। कल तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, मेरे पूरे यहाँ से यहाँ तक दर्द था। आज दर्द थोड़ा कम है, हाथ उठाने में तो आसानी हो रही है ना। चलिए तो बढ़ लेते आगे की तरफ। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज थोड़ी सी बुलंद रखेंगे जिससे कि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आए। ओके ओके, चलिए ओके स्टार्ट कर लेते हैं भैया जी। सभी बच्चे कैसे हैं ये बता देंगे मुझे एक बार। और देख लेता हूं मैं 4-5 बच्चों के नाम। प्रगति, भूमिका, तमन्ना, आकाश, हर्षिता, हिमांशी, शालू, दुर्गेश, मुकेश, मयंक, प्रियांशी, सुमित, ओमकार, पूजा, संध्या, निशा और बहुत तेजी से बच्चे चले गए, देख नहीं पा रहे हैं। सविता, साजिद अली, कमल, विकल, प्रेम, प्रिंस, मनोज। ओके 955 बच्चे आ चुके हैं। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आ जाएं जिससे कि बच्चे तुरंत तुरंत हैंड टू हैंड चीजों को सीख लें। और एक बार बस इतना बता देंगे कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आप सब कैसे हैं। तो 12th क्लास आपका 7 बजे का टाइम आप याद रखा करें, 2 बजे का टाइम एनसीईआरटी केमिस्ट्री का याद रखा करें। और जो आपके सब्जेक्ट है उसकी टाइम टेबल बनाकर छाप लिया करो, जिससे कि पूरी साल ही पढ़ना है आपको। कोई 2-3 दिन की क्लास तो है नहीं, पूरे साल पढ़ना है, स्पीड से काम करना है, सही तरीके से काम करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नरनेस्ट समीकरण। इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है, नरनेस्ट, 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 नरनेस्ट समीकरण हम बोलने वाले हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे ना तो इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है जो आपको लगेगा कि हाँ भैया सही है, काम चला रहे हैं। NERNST। अब आप इसको क्या पढ़ोगे वो देखो, नरनेस्ट, नरनेस्ट, जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ सकते हैं। तो नरनेस्ट समीकरण आज हम करने वाले हैं। नरनेस्ट समीकरण से हम निकालते क्या हैं, हम निकालते हैं प्यारे बच्चों सेल विभव, यानी कि EMF निकालते हैं। ओके तो सभी बच्चे याद हैं, मैंने आपको एक काम दिया था, मैंने कहा था नरनेस्ट समीकरण आपको याद रखनी है। इस पर आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज मैं आपको लॉग भी बता के चलूंगा, ठीक है। क्या बता के चलूंगा, लघु गुणक लॉग, कैलकुलेशन को और आसान कैसे करें, और ज्यादा आसान कैसे करें। चलो जी स्टार्ट कर लें जी। बिल्कुल जी, लो सबसे पहले हम आपका होमवर्क का आंसर चेक कर लेते हैं जो मैंने आपको परसों दिया होगा। अब यहां पर देखते हैं, अगर आपको आइडिया है तो आप फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं। यदि एनोड व कैथोड के लिए मानक, यदि एनोड व कैथोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान माइनस का 0.61 या प्लस का 0.35 वोल्ट है, तो मानक सेल विभव का मान यानी कि ई नॉट सेल का मान क्या निकल कर आएगा। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बताओ ई नॉट सेल का मान कैसे, जल्दी से बता देंगे। ओके और विलियन वाले चैप्टर का मैं MCQ लेकर आऊंगा 21 तारीख को, ठीक है। 21 तारीख को 1 बजे सारा MCQ मैं लेकर आऊंगा विलियन वाले चैप्टर का, जिससे आपका सारा चैप्टर एक साथ फिल्टर हो जाएगा। एक तरीके का वो वन शॉट ही समझ लेना प्यारे बच्चों। चलिए तो क्या होगा ई नॉट सेल, तो मुझे एक बात का आइडिया है, मानक सेल विभव निकालने के लिए, ई नॉट सेल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, ये लेना पड़ता है। ई नॉट कैथोड का बोल्ट वाला मान ज्यादा होता है, इसका बोल्ट का मान ज्यादा होता है, इसका बोल्ट का मान क्या होता है, कम होता है। तो किसका बोल्ट का मान ज्यादा है, इसका ज्यादा है क्योंकि ये प्लस में है। तो क्या होगा, प्लस का 0.35 माइनस, और एनोड का मान जिसका मान कम होता है तो माइनस के साथ ही रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.61। माइनस माइनस क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्लस हो जाता है। तो 0.35 प्लस 0.61 कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 0.96 वोल्ट, प्लस में 0.96 वोल्ट निकल कर आएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ओके क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, आप किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा कह रहा है 1.10 वोल्ट क्यों होगा, इसका उत्तर 1.10 वोल्ट क्यों होगा, क्योंकि मान अलग हैं भैया, 1.10 नहीं होगा, ये 0.96 वोल्ट होगा, बी ऑप्शन। ओके आगे बढ़ता हूं मैं। नरनेस्ट समीकरण, इसको दो तीन तरीके से अलग अलग लिखते हैं, इंग्लिश में मैंने इसको लिख दिया है। अब नरनेस्ट समीकरण इससे पहले वाली क्लास में मैं लिख चुका हूं। जितने बच्चों को याद है अपनी कॉपी पर रफ पेज पर इसको लिखकर और हाथ खड़े करके बता दो जल्दी से, नहीं किया है तो दो गाल पे चाटे बजा लो खुद। ठीक, चलिए नरनेस्ट समीकरण क्या निकलवाता है भैया, ईएमएफ निकालने के काम में आता है। आओ उससे पहले समीकरण को लिखकर हम याद कर लेते हैं एक बार। तो प्यारे बच्चों ई सेल का मान आपको चाहिए तो आपको क्या रखना पड़ेगा, ई सेल को मैं ईएमएफ कहता हूं, विद्युत वाहक बल, शॉर्टकट में विद्युत वाहक बल ये होता है, ईएमएफ कहते हैं इसको, या फिर सेल विभव पूरा नाम। तो ईएमएफ निकालने के लिए ई नॉट सेल माइनस, देखते हैं किसको याद है, पूरा याद है, ओके मैंने कहा था याद रखना है, माइनस, चलो बताओ क्या मान रखूंगा मैं इसमें, जल्दी से बता दो फटाफट, माइनस 0.0591, बिल्कुल सही बात है, 0.0591 बटे एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर आगे लॉग, इसको मैं बताऊंगा लॉग किसका कितना मान होता है, लॉग नीचे की तरफ यहां पर 10 लिखते हैं, ये पूरा एक संकेत है, इसको लॉग बेस 10 कहते हैं, इसी के ही द्वारा मान निकाला जाता है अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है, लॉग। फिर एनोड की सांद्रता ऊपर की तरफ बटे कैथोड की सांद्रता नीचे की तरफ, यानी कि एनोड में आपका ने कौन सा विलयन डाला है और कैथोड में आपने कौन सा विलयन डाला है। आइए इनको पहले देख लेते हैं। एन का मान होता है इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक। ई नॉट सेल होता है मानक सेल विभव, और ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड होते हैं विलयन की सांद्रता, अलग अलग जो बीकर में डालते हो, विलयन की सांद्रता ये मोलर में आपको मिलेगी, किसमें मिलेगी, मोलर में, कैपिटल एम में, मोलरता में, ठीक। आइए जानते हैं किसको कैसे हम रख सकते हैं। ओके, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको दो चीजों से गुजार देता हूं। देखो न्यूमेरिकल में ध्यान से सुनना, कोई बड़ी बात नहीं है, हार्ड लगेगा लेकिन करना तो पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, हार्ड लगेगा लेकिन करना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन करवाएंगे, परेशान मत हो। अब चलो ध्यान से सुनिए, एक बात अगर मैं कहूं कि एक न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आपको सेल की अभिक्रिया मिले या हो सकता है सेल का संकेत मिले, दोनों में से कुछ एक मिलेगा, उसी से ही आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ठीक। अब मैं एक बार सेल अभिक्रिया लिख रहा हूं, एक बार सेल संकेत लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। माना एक मैंने सेल अभिक्रिया लिखी, सेल अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, बस इतना दिमाग में भर लो, चुटकी बजाते ही न्यूमेरिकल करवा दूंगा, चुटकी बजाते ही। सेल अभिक्रिया मैंने लिखी, आपको ये दी जाएगी, आपको खुद दिमाग नहीं मारना है, जिंक प्लस कॉपर 2+, यहां पर 0.001 m, फिर आगे जिंक 2+, और यहां पर 0.01 मोलर प्लस कॉपर, यह है सेल की अभिक्रिया, ठीक। ये दे दिया आपको। जब भी आपको अभिक्रिया दी जाए, सुनना जरा ध्यान से, जब भी आपको अभिक्रिया दी जाए तो यहां पर दाईं तरफ कौन सा है, ये वाला, दाईं तरफ ये है, दाईं तरफ में जो भी आपको मान दिया जाएगा उसको हम एनोड की सांद्रता कहेंगे। ध्यान से सुनना, अभिक्रिया के अंदर
जो दाईं तरफ वाला होगा वो बड़ा ब्रैकेट एनोड का मान होगा। ठीक, ओके, यहां तक कहानी क्लियर है? हाँ जी, इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा। और जो बाईं तरफ होगा, बाईं तरफ जो होगा उसको हम कैथोड की सांद्रता कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? कैथोड की सांद्रता कहेंगे। ये कहानी क्लियर? ओके, चलिए। तो अभिक्रिया के अंदर अगर आपको बाईं तरफ दिख रहा है कोई भी मान, तो वो कैथोड की सांद्रता होगी। कैथोड की सांद्रता कौन सी वाली? ये वाली। और अभिक्रिया में दाईं तरफ वाला जो मान होगा वो एनोड की सांद्रता होगा। इतना आपको याद रखना है, दाईं तरफ एनोड अभिक्रिया में। ओके, दिमाग में इस चीज को भर लो, मैं पूछूंगा। लेकिन अगर ये सेल संकेत होता, अभिक्रिया ना होती, ये क्या होता? सेल संकेत होता। सेल संकेत, ये तो सेल संकेत कैसे लिखा जाता? जिंक से जिंक 2+, इसका मान 0.01 मोलर, ये आपको दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। डबल लाइन आगे, फिर कॉपर 2+, 0.001 मोलर, और फिर कॉपर। जब सेल संकेत आपको दिया जाएगा, ध्यान से सुनना, या तो ये दिया दिया जाएगा। अगर सेल अभिक्रिया दी जाएगी तो दाईं तरफ वाला एनोड के सांद्रता का मान होगा। अब जब सेल संकेत दिया जाएगा तो ये उल्टा कर देना है, सेल संकेत में बाईं तरफ वाला एनोड होगा। क्यों? आप देख पा रहे हो, ये धर आ गया। बस इतना याद रखना, अगर ये याद रहा तो समझो न्यूमेरिकल तो चुटकी बजाते कर दोगे। और दाईं तरफ वाला क्या हो जाएगा? कैथोड की सांद्रता। अब ये सामने आपके हैं, इसको ध्यान से याद रखना। मैं आपको बताता चलूंगा सेल अभिक्रिया है या फिर सेल संकेत है। ठीक है, चलिए, ये बात क्लियर हो गई है। आप YouTube पर उल्टा बताए थे, कहां उल्टा बताए थे? ये तो रहा सेल संकेत। YouTube पर सेल संकेत दे रखे थे तो उल्टा ही तो बताएंगे। ठीक, शेखर शर्मा, यहां से आवाज क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है, YouTube पर ये दे रखा था तो इसी के तो बारे में बताऊंगा। YouTube पर अभिक्रिया थोड़ी ना दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर सेल संकेत दे रखा है तो एनोड वाले जो मान होगा, जो हम किस में रखेंगे? नर्नेस्ट समीकरण में, वो बाईं तरफ होता है और अभिक्रिया में ये दाईं तरफ होता है। इतना क्लियर रखिएगा। ओके अजीत यादव, ठीक है, उल्टा उल्टा नहीं बता रहे, उस चीज की टेंशन मत लो। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि किसी किताब में या किसी दूसरे टीचर ने ये बताया है कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दो तुरंत। ठीक है, इस बात के लिए तो मैं एनसीईआरटी से लड़ जाऊं, उस चीज के लिए परेशान मत होना। जब मैं किसी कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर होगा, और सब बच्चों को पता है कि जिंक एनोड की तरफ होता है। कहानी क्लियर है जी? ओके, तो एक तो सेल अभिक्रिया में और एक सेल संकेत में। आते हैं न्यूमेरिकल पर। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, और एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के अंदर से। चलो ओके, यहां पर देखेंगे। हाँ जी, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही। एक बच्चा कह रहा सर तूफान में बैठकर पढ़ रहा हूं, कोई बात नहीं, एक दिन तुम भी तूफान बनोगे। ठीक है, चलिए, ये एक दे रखा है क्वेश्चन, आराम से करेंगे, बहुत आराम से। डैनियल सेल एक सेल का नाम है जिसमें जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। के लिए क्या दे रखी है? अभिक्रिया दे रखी है। अब बच्चों के दिमाग में तुरंत बात चलने लगी है कि अभिक्रिया दे रखी है। अभिक्रिया क्या दे रखी है? जिंक प्लस कॉपर के ऊपर 2+, और नीचे मान दे रखा है 0.01। फिर आगे जिंक के ऊपर 2+ है और इसका मान कितना दे रखा है? 0.1 मोलर। ठीक है, ये मोलर में है, बड़ा एम बनेगा इसमें, बड़ा एम लो, मोलर था, और प्लस का कॉपर। यदि ई नॉट सेल का मान प्लस का 1.10 वोल्ट है तो किसका मान निकालना है? ईएमएफ की गणना करनी है। ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, ई सेल का मान निकालना है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। तो क्या निकालना है, क्या दे रखा है, आइए पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। उत्तर पर मैं आता हूं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों में नर्नेस्ट समीकरण लिखूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? नर्नेस्ट समीकरण।
अगर नर्नेस्ट समीकरण आप एक फॉर्मूले की तरह लिख गए तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। फिर मैं सारे मान उठाकर यहां पर आपको लिखकर दिखाऊंगा। ठीक है, चलो ओके। तो ई सेल को हम ईएमएफ कहते हैं, तो ईएमएफ आपको निकालना है। ओके, बराबर, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं नर्नेस्ट समीकरण यहां पर। ई सेल बराबर, इसी को ईएमएफ कहते हैं, बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन। आगे लॉग के मान मैं आपको बताता रहूंगा। लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। अब चलो प्यारे बच्चों वैल्यू रखवाते हैं। वैल्यू लो, हमें क्या निकालना है? ई सेल निकालना है। ई सेल को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। बराबर, बताओ ई नॉट सेल कितना दे रखा है? ओके, बच्चे का आंसर भी आ गया 1.07। अरे वाह, बहुत तेज, बहुत तेज। तो बताओगे मुझे ई नॉट सेल का मान कहां दे रखा है? तो बहुत आसान है, ये रहा सामने। ई नॉट सेल का मान दे रखा है 1.10। तो मैं इसको कहां रख दूंगा? 1.10 यहां रख दूंगा बोल्ट में, माइनस, फिर आगे क्या जाऊंगा? 0.0591, 0.0591 बटे, सारी कहानी है एन की और सारी कहानी है एनोड और कैथोड रखने की। चलो जी, एनोड कैथोड रखते हैं। सबसे पहले एन रखते हैं। तो देखो कितना आसान है, सिर्फ एक कैटेगरी को पकड़ लो, जिंक से जिंक 2+, या तो जिंक से जिंक 2+ पकड़ लो या कॉपर 2+ से कॉपर पकड़ लो। एक वक्त पे एक चीज को पकड़ लो। तो बताओ जिंक के ऊपर कोई भी प्लस नहीं है, आगे गए जिंक के ऊपर 2+ आ गए। बताओ कितने का अंतर है? बताइए कितने का अंतर है? फटाफट बता दो शेर बच्चों। आंसर भी कर दिया, बहुत तेज। तो बस इतना बता दो, जिंक से लेकर जिंक 2+ पर अगर हम आए हैं तो यहां पर कोई भी प्लस माइनस नहीं है, यहां पर 2+ है। तो कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। और जब 2 का अंतर आ रहा है तो यही होता है एन। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये वाला अंतर। तो एन का मान कितना होगा? 2 होगा। एन का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही क्या एन का मान है। ये जो लॉग के नीचे आप 10 देख रहे हो ना, ये संकेत है, ये कभी मान में नहीं आता। ये पूरा का पूरा एक संकेत है। लॉग के नीचे छोटा सा 10, ये मान नहीं है, ये बस संकेत है। हटाना चाहो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहां लिख दिया लॉग, चलो मैंने ऐसे लिख दिया लॉग। अब मुझे बताओ ये अभिक्रिया जो आपको दे रखी है, इसमें एनोड का मान क्या रखूंगा और कैथोड का मान क्या रखूंगा? देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है। तो मैंने क्या कहा था, अभिक्रिया के अंदर एनोड की सांद्रता कौन सी होती है? मैंने क्या कहा था, अभिक्रिया के अंदर एनोड की सांद्रता दाईं तरफ वाली होती है और बाईं तरफ वाली कैथोड की सांद्रता होती है। तो दाईं तरफ वाली कौन सी है? 0.1। तो मैंने लिख दिया 0.1 बटे, और बाईं तरफ वाली कैथोड की सांद्रता होती है तो बटे कितना हो जाएगा? 0.01। 0.01। अब मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूं। हाँ जी, ओके। अभी तो मैं लॉग का मान बताऊंगा, आगे एक वीडियो बना दूंगा लॉग कैसे निकालते हैं। चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा फिर से इसको, ई सेल बराबर, ई सेल बराबर आगे कितना कितना दे रखा था? 1.10 माइनस 0.0591 बटे 2, ये सारा मान रख दिया था ना मैंने। लॉग 0.1 बटे 0.01, चेक कर लीजिए क्या मैंने यही लिखा है? 1.10 माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग 0.1 बटे 0.01। ठीक, अब ये रख दिया मैंने। अब बात है काटने कूटने की, आपकी कैलकुलेशन की। तो मैंने इसमें से पॉइंट यहां से हटाया, पॉइंट यहां से हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या बचेगा? इसको काट ले,
जब मैं काटूंगा अभी काट के दिखा दे रहा हूं, ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0591 बटे 2, और यहां क्या रहेगा लॉग, आगे कितना आया 10, बड़ा वाला 10। जो लॉग 10 का मान होता है, लॉग छोटा सा नीचे 10, ये पूरा संकेत है, लॉग 10 का मान कितना होता है 1। एक बात ध्यान रखना, ये आगे की तरफ 10, नीचे वाले 10 की बात नहीं कर रहा, आगे जो हम काट कूट के लेकर आते हैं, लॉग में 1 के बाद जितनी जीरो होती है वही उसका मान होता है। लॉग के बाद 1 के बाद जितनी जीरो होती है वही उसका मान होता है। तो लॉग 10 आपको दिखाई दे रहा है आगे की तरफ, तो इसका मान 1 होगा। लॉग 100 होता तो मान 2 होता, लॉग 1000 होता तो मान कितना होता 3 होता। तो यहां पर लॉग 10 का मान कितना है 1 है, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलो आगे मैं देखूंगा, इसको मैं काट लूं, क्या मैं काट लूं इसको 2 से काट लेता हूं तो 0.0295 यहां पर होगा। लॉग 10 का मान कितना हो गया 1 हो गया। आगे रखता हूं ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0295, लॉग 10 का मान 1 ही है, तो मुझे 1.10 में से इसको घटा लेना है और मेरा ईएमएफ निकलकर तैयार हो जाएगा बोल्ट के अंदर। तो घटाकर बता दो प्यारे बच्चों कितना आ रहा है आप सबका। हाँ, लॉग पर क्लास ले लेंगे, लॉग पर क्लास ले लेंगे तो घटाकर देख लेते हैं। 1.10 में से 0.0295 घटाना है, तो आगे 0 बढ़ा लेता हूं ऐसे। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, यहां पर कितना आएगा, यहां तो कुछ बचे ही नहीं है। आगे देख लो, एक हाथ से लगा दिया तो यहां से ले गए तो कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया, ये 0 का 0 आ गया और ये आ गया। तो 1.07 किसी का आ रहा है, तो 1.07 बोल्ट अगर किसी का आ रहा है तो समझो जी मजा आ गया। 1.07 बोल्ट किसी का आ रहा है बच्चे का, अगर आ रहा है तो एक बार स्माइली जरूर भेज दे, अगर आ गया है तो देख लें, ठीक है। और देखो प्यारे बच्चे, आप सबकी तरफ से भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। किसी बच्चे के यहां पर बारिश हो रही है, आवाज बिगड़ रही होगी, यहां तो बिल्कुल क्लियर है, बाहर चमकदार धूप है, सोचो। ओके, तो इस बात का पूरा फोकस करेंगे कि आपकी साइड में भी ऐसा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो जिसके घर पे नेटवर्क प्रॉब्लम है वो बाद में देख लीजिए। और देखो अभी बच्चे शुरू में 2200-2300 बच्चे लाइव पढ़ रहे थे, अब जून के आखिरी टाइम में पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, फिर बाद में कहेंगे सर टाइम नहीं मिल पाया रिवीजन का, सर टाइम नहीं मिल पाया बैकलॉग हो गया। ऐसे मत करो, दम लगाकर पढ़ो, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर, मजा आ गया जी। ओके, बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ लॉग के मान बता रहा हूं जो आपको याद रख लेने चाहिए। लॉग 10 ये इसका पूरा संकेत होता है, लॉग बेस 10 ये इसके मान के लिए संकेत होता है, ठीक है। अगर लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 है तो आप इन सब के मान याद रखना। लॉग 100 की वैल्यू 2 होगी, लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ऐसा क्यों होता है, लॉग के आगे 10 टू द पावर जितनी होती है पावर ही लॉग की वैल्यू होती है। जैसे लॉग मैंने लिखा और यहां लिखा 10 टू द पावर 5, तो 10 टू द पावर जो भी होती है लॉग के आगे 10 टू द पावर जो भी होती है वही उसकी वैल्यू होती है, यानी कि कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। ओके चलिए जी, हाँ बाहर धूप का मतलब दिन में धूप निकल रही थी, ऐसा मौसम कहीं खराब नहीं है। ओके, तो कुछ लॉग की वैल्यू आप याद रखिए जो आपके सामने लिख रखी है। लॉग 2 की वैल्यू, लॉग किसकी वैल्यू, लॉग रख देते हैं भैया जी किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू 3 की वैल्यू, लॉग 5 की वैल्यू, ये लॉग की वैल्यू आप याद रखेंगे। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, लॉग 5 की वैल्यू 0.6989 होती है,
ये एक वैल्यू याद रखना, और log 7 की भी वैल्यू याद रखिए। log 7 की वैल्यू होती है 0.8451। ये कुछ log के मान याद रखने हैं जिससे कि आपका काम अभी चल जाए। ठीक है, कॉपर का मान क्या है? कॉपर का मान कहां गलत है? 0.01, तो 0.01 ही तो रखा है, कॉपर का मान कहां से गलत हो गया? ये देखो 0.01 रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके, अगर 9 है तो 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये लॉग के मान आपको याद रखने हैं। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, और ये रहा। ठीक, इसमें आपको लॉग का मान कैलकुलेटर से देखकर बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉग का मान आपको यहां दिया जाएगा, क्योंकि इस लॉग से काम नहीं चलना है। इसका मान निकालना पड़ेगा, log 13 का मान निकालना पड़ेगा इसमें। आइए चलो चेक करते हैं, कवर करते हैं इसको। ठीक, चलिए log का मान निकाल लेंगे, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। पेपर वाले log का मान देते हैं, नहीं देते हैं तो वो क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो log 10, log 100, log 1000, log 2, log 4, log 5 से काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें log 13 कहीं निकल कर आएगा, 13, तो इसलिए कहानी थोड़ी सी गड़बड़ है। चलो जी चेक करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक, लो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखकर दूंगा आपको, वो मुझे बताना। इससे पहले, किससे पहले? इससे पहले लो मैं इस log की वैल्यूज को हटा रहा हूं। आशा करता हूं आपने इसको कर दिया होगा, क्योंकि इसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे पहले आप करके दिखाएंगे। लो एक सेल संकेत दे रखा है, सेल संकेत दे रखा है। क्या दे रखा है? जिंक 2+, यहां पर 0.4 m, फिर 2 लाइन कॉपर 2+, 0.2 m कॉपर। ठीक, यदि ये दिया है, यदि ई नॉट सेल का मान, यदि ई नॉट सेल का मान प्लस 1.10 वोल्ट है, तो ईएमएफ की गणना करें, ईएमएफ की गणना करें। लो अब करके बताएंगे। तेरे को स्प्लिट नहीं कर सकते, तेरे किसी के पहाड़े में नहीं आता। जब तेरे किसी के पहाड़े में नहीं आता है तो आपको मान कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा, पेपर में दिया होगा। अब कहोगे सर झूठ बोल रहे हो, पेपर वाले दिन देख लेना। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाता है ना। जब मैं आप कहो तो मैं लॉग की एक अलग से वीडियो ले ही आऊंगा, जो भी कंफ्यूजन होगी सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो बीटेक पे फुल वीडियो बनानी है। ओके जी, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा शिविल गुप्ता। ओके, और बताएंगे, और किस किस के यहां पर बारिश तूफान आ रहा है एक बार बताएंगे। हाँ, एनसीईआरटी बिल्कुल लीजिए, एनसीईआरटी अब लोगे तो आगे बहुत ज्यादा पक्के हो जाओगे। इंग्लिश की क्लास कल से शुरू हो जाएगी। ठीक, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ओके, शानदार, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, ओके चलिए अब देखते हैं हम भैया नर्नेस्ट समीकरण लिखेंगे पहले, क्योंकि हमें क्या निकालना है? ईएमएफ। तो मैं यहां पर आंसर लिखूंगा। आंसर क्या? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग, मैं नीचे की तरफ 10 नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही लॉग करते हैं, एनोड बटे कैथोड की सांद्रता। अब आप जल्दी से बताना, मान रखवाइए फटाफट। ई सेल जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, ये मुझे निकालना है। ई नॉट सेल का मान 1.10 दे रखा है,
0.0591 हमारे सामने है। n का मान बताओ प्यारे बच्चों कितना आएगा, n का मान कितना होगा? ओके, अच्छा, पूर्वी क्षेत्र में बारिश हो रही है, सिर्फ यहीं पर यह आफत है। ओहो, नोएडा में ही बिल्कुल गर्मी हो रही है, बिल्कुल तगड़ी वाली गर्मी। चलिए अब देखेंगे n का मान कोई प्यारा बच्चा बता दे। ये क्या दे रखा है? सेल संकेत। तो मैंने क्या कहा था, किसी एक को पकड़ लो। जिंक से लेकर क्या हो रहा है? जिंक 2+ हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ हो रहा है, ये सेल संकेत है। ये वाला क्या है? सेल संकेत है। तो जिंक से जिंक 2+ हो रहा है, तो n का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 आ गया, बिल्कुल सही है। अब आगे क्या करेंगे? लॉग कोई बता सकता है एनोड का मान कितना है, कैथोड का मान कितना है? चलो पहले बार में एनोड का मान बता दो, पहली बार में एनोड का मान बता दीजिए जल्दी से, फटाफट सभी शेर बच्चे। पहली बार में एनोड का मान बता दीजिए सभी बच्चे। ओके, आंधी आ गई। हाँ, एनोड का मान सेल के संकेत में दाईं तरफ वाला होता है। सेल संकेत दे रखा है, 2 लाइन से दाईं तरफ वाला एनोड का मान होता है। अगर इसके आगे कोई नंबर लिख रखे होंगे तो नंबर भी इसकी पावर में ही लिखनी पड़ेगी, वो मैं आगे बताऊंगा। तो कैथोड ये वाला, एनोड ये वाला। तो एनोड 0.4 बटे कैथोड 0.2, 0.2। इसको हम जरा काट लेते हैं यहीं पर ही। तो जब 2 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 0.0295। इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब आगे मैं लिख लेता हूं। तो ई सेल यानी कि ईएमएफ बराबर 1.10 माइनस 0.0295 गुणा log 2। बताओ log 2 का कितना मान मैंने बताया था? log 2 का कितना मान मैंने बताया था? देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है। बताइए जी, बताइए, log 2 का मान बताइए। log 2 का मान क्या बताया था मैंने? 0.3010 इतना बताया था, और ये कटकर ये 2 ही आ रहा है, तो log 2 का मान हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पर 0.3010। अब इसकी पहले गुणा करनी है, फिर माइनस करना है। कुछ बच्चे माइनस करके गुणा करते हैं, आंसर कूड़ा ही कर लेते हैं। तो पहले गुणा करें फिर माइनस करें। चलो जी, गुणा कर लेते हैं। तो ई सेल यानी कि ईएमएफ बराबर 1.10 माइनस का गुणा करेंगे किसकी भैया? 0.0295 गुणा 0.3010 कर लेते हैं इस तरीके से। 0.0295 0.3010 गुणा करें तो 1 2 3 4 5, फिर ये हो गया 5, ये 9, ये 2, फिर 0 0, फिर आगे 0 0 0 0 0, फिर आगे 3 पंचे 15 का 5, हाथ से लगे 1, 9 3 27, 1 28 का 8, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 0 0। ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? 9। ये कितना होगा? 7। ये कितना होगा? 8। ये कितना होगा? 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 0.0088 आ रहा होगा। 0.0088 आ रहा है। तो 1.10 में से क्या घटा दोगे? 0.0088 ये घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे तो ई सेल यानी कि ईएमएफ का मान निकलकर आ जाएगा। कितना मान आ रहा है आप बताइएगा, ठीक। मजा नहीं आने का ये कौन सी कॉमेडी फिल्म चल रही है? कभी कभी किसी कंसेप्ट में मजा ना आए, क्योंकि वो कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो मजा आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा।
मैं तो सीधी सीधी बात बोलता हूं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मजा लो ही मत, ठीक है, क्योंकि मजा लेने के लिए कोई फिल्म नहीं चल रही है प्यारे बच्चे। ठीक, ओके। तो 1.10 में से क्या माइनस करोगे? 0.0088, तो माइनस कर देते हैं। ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? 1। ये 9, ये 0, ये 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? 1.0912 वोल्ट। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब एक बात सुनकर मजा आ जाएगा, ये 3 नंबर का है बोर्ड एग्जाम में। 1.0912 इसका आंसर आ गया। अच्छा, और मजे वाली बात करूं, लो जी, एक ऐसी ट्रिक बता दूं जिसको तुरंत देखते ही तुम आंसर निकाल के टिक लगा दोगे। मान लो ये ऑप्शन में आ गया, आपको आंसर चाहिए, कैसे करना है? कुछ तो करना पड़ेगा, है? 1.10 ये ई नॉट सेल दिखा रखा है, देखो तुरंत आंसर, तुरंत लगाने की जरूरत भी नहीं है, लगाने की जरूरत भी नहीं है। 0.02 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 0.02 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा लगभग में। बस कहानी इतनी सी है। जब भी ई नॉट सेल मिले और आपको ईएमएफ निकालना है तो 0.02 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा लगभग में, लगभग में। ठीक, ओके, चलो जी, लगभग में आंसर आएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन पर हमें लगाना है दम। ठीक है, दम लगाएंगे, दम। देख लेते हैं कितना कितना दे रखा है। सबसे पहले ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, तो इसमें से 0.2 माइनस करके लगभग में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन बोर्ड वाले ऐसे नंबर देंगे नहीं। बोर्ड वाले आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे, भैया नर्नेस्ट समीकरण लिखेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे एक बार log 13 का मान मुझे देखकर बताएंगे, फिर हम यहां चेक करेंगे। लो, सबसे पहले मैं लिखता हूं उत्तर, फिर मैं क्या लिखूंगा? नर्नेस्ट समीकरण। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। ठीक है, चलो कितने नंबर मिलेगा शॉर्टकट में? तो शॉर्टकट में उतना ही नंबर मिलेगा जितना एमसीक्यू में होगा। एमसीक्यू के अलावा कभी भी शॉर्टकट मत करना, एमसीक्यू के अलावा कभी भी शॉर्टकट मत करना, आप पूरा ही क्वेश्चन करना। चलो जी, देखते हैं ई सेल, ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल कितना दे रखा है? 3.17 माइनस 0.0591, और मैं पहले ही बता चुका हूं ये वाले न्यूमेरिकल सेकंड लास्ट सबसे बड़े न्यूमेरिकल में से एक है, सबसे बड़े न्यूमेरिकल में से ये वाले न्यूमेरिकल हैं। अगर आप इसमें भी मजा ढूंढोगे फिर तो हो गई केमिस्ट्री। प्रैक्टिस ढूंढिए, कंसेप्ट ढूंढिए, नंबर ढूंढिए, मजा तो एक दिन नंबर देखकर ही मिलना है। ठीक है, साइंस में कूदे हो, हल्का फुल्का सब्जेक्ट नहीं है। चलो जी बताओ, Mg से लेकर किस पर आ गए? Mg2+ पर आ गए। तो जब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ पर आया तो कितने का अंतर मुझे दिखाई दिया? 2 का अंतर दिखाई दिया। चलो जी, 2 का अंतर दिखाई दिया है मुझे। अच्छा, log 13 की वैल्यू बता दीजिए सभी बच्चे, एक बार मैं यहां लिख देता हूं। log 13 की वैल्यू कितनी होती है? 1.11। लो जी, 1.11 के आसपास बच्चे बता रहे हैं log 13 की वैल्यू। एक बार सभी बच्चे बता देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं वीडियो में कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हुआ नजर आया तो सब बच्चे कहेंगे कि भैया क्या करवा रहे हैं, ये तो खुद टीप रहे हैं। इसलिए टीप का कुछ है ही नहीं, किसी को भी सबकी log की वैल्यू याद नहीं होती, किसी भी को उठा के देख लो, कुछ गिनी चुनी log की वैल्यू याद रहती है, पेपर में आपको ये मिलेगी। तो 1.113 बच्चे बता रहे हैं log 13 की वैल्यू। ठीक है, इतनी होती है, ओके। चलो आगे बढ़ता हूं। log, इसमें देखोगे एनोड,
ये रहा एनोड। एनोड का मान कहां पर है? अब अभिक्रिया आ गई है, अभिक्रिया में एनोड का मान ये है। आप जब मान लिखते हो तो सबसे इसके आगे के नंबर देख लिया करो। देखो इसका मान कितना है? 0.130। इसके साइड में इसका देखो ये अकेला है 1, तो ऐसा कैसे लिखा जाता है? तो ये कैसे लिखूंगा? 0.130 बटे, हो गया, ये रहा एनोड। और कैथोड कौन सा होगा? ये वाला 0.0001। लेकिन इस बात पे ध्यान देना, जब भी आप मान देखोगे तो मान के साइड में देखो, यहां पर नंबर है 2। यहीं पर ही बच्चे फंस जाते हैं। आपने एनोड का मान रख दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। कैथोड का मान लिख रहे हो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मान रखते हो तो उसके साइड में नंबर देख लिया करो। अगर मान रख रहे हो उसके साइड में कोई नंबर है तो वो उसकी पावर में चला जाता है। ये बात ध्यान रखना। जब आप मान रख रहे हो और उसके साइड में कोई नंबर है तो वो उसके पावर में जाता है। यहीं पर बच्चे 99% फेल हो जाते हैं, 3 नंबर में से 0 नंबर लेकर जाते हैं घर। तो जब भी आप मान रखो और मान के साइड में कोई नंबर हो तो उसको प्यारे बच्चों पावर में लिखोगे। तो 0.0001 की पावर कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, लॉग की वैल्यू ये आपको दी होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई महारथी नहीं है जो बिना लॉग की वैल्यू के क्वेश्चन कर डाले। ठीक, लॉग टेबल आती है। तो ये कितना हो जाएगा? कैथोड की पावर 2 है क्योंकि इसके आगे 2 लिखा हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको तो मैं यहीं काट लेता हूं, जिसको जैसा कटना है काट लेता हूं। 0.0295 हो जाएगा काटने के बाद, और हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो जिसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे 2, और आगे लॉग, इसको भी मैं लिख लेता हूं 0.130 बटे 0 पॉइंट कितना हो रहा है? 0.3 बार 01, 0.0001 की पावर 2। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको बताओ मैं 10 टू द पावर कैसे लिख सकता हूं? 10 टू द पावर कैसे लिख सकता हूं? इसकी जगह पर क्या लिखा था मैंने? इसकी जगह पर लिखा था मैंने 0.0295। लो, ई नॉट सेल की जगह पर मैंने क्या लिखा था? 3 पॉइंट कितना भैया जी? 3.17, 3.17। लो, तो ई सेल बराबर, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 3.17 माइनस 0.0295 लॉग। इसको कैसे लिखूं? तो इसको लिखूंगा मैं 13 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ये मैंने कैलकुलेशन की वीडियो में बताया था। पॉइंट को मैं इधर 2 तरफ ले गया तो ये हो जाएगा 13 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, लॉग का मान कैसे निकालते हैं ये एक वीडियो में बताऊंगा। नहीं तो लॉग का मान आपको दिया होगा, कुछ मेन वाले जो निकलते नहीं हैं उन लॉग के मान दिए होंगे। ठीक है, चलो तो ये देखो, 1 पॉइंट मैं इधर, 2 पॉइंट इधर ले गया तो ये क्या हो गया? 13 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक, अच्छा, बटे 0.0001 का स्क्वायर। तो पॉइंट को मैं 4 खाने इधर ले जाऊं तो कैसे लिख सकूंगा? 10 टू द पावर माइनस का 4 और उसकी होल पावर कितना? 2। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो मैं आगे लिखूंगा ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295 आगे लॉग। ठीक, इसको फिर से लिख लेता हूं मैं 13 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 बटे इसके 4 दूनी 8 करूंगा तो 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 8 को ऊपर ले जाओगे तो कितना रखेंगे? 3.17 क्या रख दूं? ये रख तो दिया 3.17, 3.17 रख तो दिया। ठीक, तो देखो 13 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 बटे 10 की पावर माइनस का 4 की पावर 2, 4 दूनी 8। अब 10 की पावर माइनस 8 को ऊपर ले जाओ। तो जब 10 की पावर माइनस 8 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा ये देखना है। लो जी भैया जी,
3.17 माइनस का 0.0295 आगे लॉग 10 की पावर -8 को ऊपर ले गए तो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 2 घटा दो तो ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 6। अब इसके लॉग को निकालना है। लो जी आगे बढ़ेंगे। ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295। जब लॉग गुणा में होता है तो उसको प्लस में लिखा जा सकता है। जब लॉग गुणा में होता है तो उसको प्लस में कैसे लिखेंगे, ऐसे लॉग 13 प्लस लॉग 10 की पावर 6। ध्यान रखना जब लॉग गुणा में होता है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं। तो देखो ये रहा गुणा, तो लॉग 13 को अलग कर लोगे, यहां प्लस लगा दोगे और लॉग 10 की पावर 6। अब प्यारे बच्चों बताना लॉग 13 की वैल्यू कितनी बताई थी और इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295 ब्रैकेट लॉग 13 की वैल्यू बताई थी आपने 1.113 और लॉग 10 की पावर 6। मैंने क्या कहा था 10 की पावर 6, तो जो पावर होती है वही उसकी वैल्यू होती है। तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। हाँ लास्ट ईयर मैंने लॉग की वैल्यू डाली थी, अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर उसका लिंक दे दूंगा। ठीक, चलो तो लॉग 13 की वैल्यू एक बार मैं चेक ही कर लेता हूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि क्या चल रहा है। लॉग 13 की वैल्यू देखो ये प्यारे बच्चों मैंने कैलकुलेटर निकाल दिया, मैं आपको भी दिखा देता हूं क्योंकि कोई भी इंसान लॉग की सारी वैल्यू याद नहीं रखता है, याद रख ही नहीं पाएगा, बहुत सारी होती हैं। चलो देखो मैं लॉग पर गया, लॉग पर गया, ठीक है। लॉग पर फिर मैंने क्या डाला 13 डाला। लॉग पर जैसे ही मैंने 13 डाला तो कितना आया 1.113 आया है। ओके तो ये बिल्कुल सही है 1.113। इसके साथ मैं इसको जोड़ देता हूं और फिर गुणा करके यहां पर घटा देंगे। लो जी मैं आगे बढ़ गया। ई सेल बराबर 3.17 माइनस का 0.0295। जब मैंने 6 को इसमें जोड़ दिया 1.113 में तो कितना हो जाएगा 7.113 हो जाएगा। अब इन दोनों की गुणा करके ई सेल निकाल लो, घटाकर बता दो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ रहा है। इन दोनों की गुणा करो पहले और फिर 3.17 से घटा दो। सलोनी वर्मा मुझे ब्लॉक कर दिया, नहीं किसी को ब्लॉक नहीं किया है ना, कोई भी बच्चा ब्लॉक नहीं है। शेखर शर्मा एनसीईआरटी सीरीज नहीं है, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ राइटिंग पे वीडियो आ जाएगी, कुछ 1-2 दिन और रुक जाइए, लॉग का मान निकालना सिखा देंगे अलग सी वीडियो में। ओके पहले गुणा करिए और फिर घटाइए। ठीक है, एक बच्चा क्या कर रहा है सर पेपर में कैलकुलेटर ले जाने देंगे, नहीं क्योंकि वो लॉग का मान पहले ही दे देंगे आपको। चलो गुणा कर लेते हैं 7.113 में किसकी 0.0295 की गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 का 5 हासिल लगे 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 7 पंचे 35। आगे 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 एकम 9, 2 11 का 1 हासिल लगे 1, 9 एकम 9 10 की 0 हासिल लगे 1, 9 सत्ते 63 और 1 64। फिर आगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14। ये हो गया 5, ये कितना हो गया 13, 1 7 1 8, 8 5 13 का 3 हासिल लगे 1, 3 5 8, 4 2 6 3 9, 6 4 10 की 0 और ये 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 0.0209 घटा दो कितने में से 3.17 में से 0.209 घटा दो तो 3.17 में से 0.209 जब आप घटाओगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 11 में से 2 गया ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2.961 वोल्ट। अगर किसी का आंसर 2.9 आ रहा है तो मेरी तरफ से एक मिठाई जरूर खा लेना क्योंकि ये सबसे दमदार न्यूमेरिकल था। अब तक का सेकंड लास्ट सबसे बड़ा न्यूमेरिकल यही था। आंसर 2.9 के आसपास आपका आ रहा है, 2.9 के आसपास। टेलीग्राम डिलीट हो गया तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल शाबाश तरीके से। ओके टेस्ट नहीं मिल रहा, अच्छा
देखो मैं बताता हूं, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर यहां लिख रहा होगा टॉपर्स, वही आपका 12th क्लास का बैच, ऐसे लिखा होगा। यहां देखो, यहां इस जगह पर ऐसे 3 से डंडे ऐसे बने होते हैं, यहां पर क्लिक करो। यहां पर आपके मैसेज चलते रहते हैं ऐसे, यहां पर जो भी आपके कांटेक्ट के मैसेज होंगे ग्रुप पर ऐसे चलते रहते होंगे, यहां पर क्लिक करोगे, क्योंकि हम जो भी टेस्ट डालते हैं यहां पिन कर देते हैं। उसके अंदर देख लो रसायन विज्ञान, फिजिक्स कौन सा आपका है, यहां पे क्लिक करोगे तो वो सामने खुल जाएगा, उस पर क्लिक करके टेस्ट दो, ठीक है। चलो, तो 2.9 के आसपास आ रहा है। एक बच्चा क्या कह रहा है, रॉन्ग है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करी, देखो, ओके, चलिए बिल्कुल सही है, यस सर, 3 आ रहा है। तो 2.9 को 3 ही तो बोल सकते हो आप, 2.9 को 3 बोल दीजिए, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया इसका आंसर। ओके जी, शाबाश। लो, ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने रेडी किया है। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस 0.01, ये क्या है, मोलर, मोलर से 0.1 मोलर हो गया है। नर्नेस्ट समीकरण के लिए n का मान इनमें से कौन सा होगा, ये कल मैं आपसे पूछूंगा, और कल आपको इसको तुरंत सेकंड के हिसाब से बताना पड़ेगा। इसका पीडीएफ वहीं मिलेगा जहां पर आप वीडियो देख रहे हो बैच के अंदर, ठीक है। और ये कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। नर्नेस्ट समीकरण अगर आपको 50% भी समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस से ये पूरा हो जाएगा। नर्नेस्ट समीकरण हल्के फुल्के में से नहीं है, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। ये उस लेवल का क्वेश्चन है जिसमें बीएससी वाले, एमएससी वाले गला सुखा लेते हैं, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, टॉप करने का इरादा है और मैं उसमें साथ दूंगा आपका। नर्नेस्ट समीकरण के ये एक बार पूरे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार क्लास चलाकर, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जिसमें हम नर्नेस्ट समीकरण से आगे का काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।